Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University मुल्तान। अच्छा गाइस, मैं आज आप लोगों को टोपोलॉजी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैपिंग बताने जा रही हूँ जिसे हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। और ये कुछ भी नहीं है अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अगर आप लोगों को पता है ओपन मैपिंग कौन सी होती है, क्लोज मैपिंग कौन सी होती है, कंटिन्यूस मैपिंग कौन सी होती है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कैसे चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर आपको वो सब कुछ पता है तो आज की मैपिंग आप लोगों के लिए हलवा होगी। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाती हूँ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से और एक्स और वाई के बारे में हमें पता है कि ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, और एफ क्या कर रहा है, एक्स से एलिमेंट उठा के वाई में फेंक रहा है। इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। हम इन्हें होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इज़ बाइजेक्टिव। और आप लोगों को पता है बाइजेक्टिव क्या होता है। एक मैपिंग बाइजेक्टिव कब होती है, अगर वो मैपिंग 1-1 हो, 1-1 हो, प्लस ऑन टू हो। और 1-1 और ऑन टू के बारे में आप लोगों को मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ। ऑन टू ये होता है जब एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट्स सेम हो, हम उसे ऑन टू बोलते हैं। दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल। मतलब आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं को डोमेन और डोमेन दोनों के एलिमेंट्स सेम हो तो हम ऐसी मैपिंग को बोलते हैं ऑन टू। और 1-1 क्या होता है, ये एफ का स्टाइल है। एफ क्या करता है, ये पागलों की तरह एक ही इतने सारा एक ही दुनिया से उठा के दूसरी दुनिया में जाके पागलों की तरह फेंक नहीं देता। ये क्या करता है, तमीज़ से रखता है। एक यहाँ से एलिमेंट उठाएगा, यहाँ पे जाके एक एलिमेंट रखेगा, दूसरा यहाँ से एलिमेंट उठाएगा, वो फिर उसी जगह पे नहीं रखेगा, कहीं और जाके रखेगा। इसी तरह हर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर जाके मैप करता रहेगा। जब यहाँ के एलिमेंट ख़त्म होंगे तो यहाँ के एलिमेंट भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ख़त्म तो नहीं होंगे, मतलब यहाँ के इसका एम क्या है, डोमेन के एलिमेंट को डोमेन में फेंकना। अब फेंकने का स्टाइल इसका बड़ा ही शरीफों वाला तमीज़दार है। मतलब ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा जाके रख देगा। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल जैसे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या होता है, आप एक बुक उठाते हैं एक शेल्फ से। अब ऐसा नहीं हो सकता एक बुक तो एक शेल्फ में रखी, दूसरी बुक भी जाके उसी में ही ठूसने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, एक बुक तो वहाँ पर आएगी लेकिन दूसरी बुक उसी जगह पर नहीं आएगी, दूसरी बुक कहीं और आप रख सकते हैं। तो ये भी इसी तरह की मैपिंग को, इस तरह की मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, 1-1 बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव और ऑन टू टोपोलॉजी के केस में तो बड़ा आसान है, देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये 1-1 है, ऑन टू है, तो यस हमारा एफ जो है बाइजेक्टिव हुआ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी ये है कि एफ इनवर्स को आर कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस कैसे चेक करना है, कंटिन्यूस वही जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वाई के ओपन सेट्स अगर एक्स में ओपन हो गए तो हमारे पास एक्स एफ जो है वो कंटिन्यूस हो गया। और सिमिलरली एफ इनवर्स को भी इसी तरह से चेक करेंगे। और इसको, इन दोनों को, अगर ये एफ और एफ इनवर्स दोनों कंटिन्यूस होते हैं तो हम इसे बोलते हैं एफ इज़ बाई कंटिन्यूस। मतलब एफ यहाँ से यहाँ भी कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ भी कंटिन्यूस है, तो दोनों तरफ से कंटिन्यूस है, तो हम इसे बोलते हैं बाई कंटिन्यूस। अच्छा चलो ठीक है। अब स्पेस है, टू स्पेसिस एक्स एंड वाई टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, या इन्हें होमोमॉर्फिक बोलेंगे। और होमोमॉर्फिक को डिनोट इस तरह से करते हैं, इफ़ देयर इज़ एन होमोमॉर्फिज्म बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर एक होमोमॉर्फिज्म, यही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गया एक्स और वाई के दरमियान, तो हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे और हम इन्हें बोलेंगे कि ये दोनों स्पेसिस टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या होमोमॉर्फिक हैं। ठीक है। और ये इसी डेफिनेशन को एक आसान अल्फाज में इन्होंने नीचे बताया। कहता है एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस, एफ हमारे पास सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ एफ इज बाइजेक्टिव। ओके, समझ आती है बात। दूसरा एफ इज कंटिन्यूस, ओके ये भी समझ आती है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये भी निकालना सीखे थे। तीसरा एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस, ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस, इसके दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यही है कि एफ जो है वो हमारे पास ओपन है। एफ हमारे पास क्या है, ओपन है। वो कहता है एंड टू स्पेसिस एक्स एंड वाई आर सेड टू बी होमोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अब मैं आपको इसके विद एग्जांपल इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। चलें, एक्स टोपोलॉजी गिवन है, वाई उसकी टोपोलॉजी गिवन है, एफ जो है फंक्शन है, एफ में 1 पुट करें तो ए आंसर आता है, 2 पुट करें तो बी आंसर आता है। ये देखो इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट, देख के पता चल रहा है ऑन टू है। को डोमेन और डोमेन दोनों के एलिमेंट सेम है, 2 इसमें 2 इसमें, तो ये क्या है, ऑन टू तो हुआ। दूसरा इसके रखने का स्टाइल देखो, 1 ए पर है, 2 उसने ए पर नहीं रख दिया, 2 को अलग एक एलिमेंट पे मैप किया है। तो ये दोनों इसके तमीज़दार तरीके से दोनों एलिमेंट्स मैप किए गए हैं। तो यस
तो ये हमारे पास F11 भी है, F इज 11 एंड ऑन टू सो F इज बाइजेक्टिव। पहला तो वो आसान था, आपने होमोमॉर्फिज्म इसका चेक करना था, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं? आप लोगों को पता है कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास दो थ्योरम है। कौन से थ्योरम? यहाँ के ओपन, अगर y के ओपन x में भी ओपन रहे, मतलब यहाँ के ओपन ये जितने भी टा के एलिमेंट्स हैं इन पे F इनवर्स अप्लाई करो, और आंसर अगर इनके एलिमेंट्स में से आता है तो हम कहेंगे यस हमारा जो है F कंटिन्यूस है। और एक और दूसरा भी आप लोगों को अगर याद हो, यहाँ के क्लोज्ड मतलब इनका कंप्लीमेंट, इनका कंप्लीमेंट, इनका कंप्लीमेंट, यहाँ के क्लोज के ऊपर F इनवर्स अप्लाई करो, यहाँ के भी क्लोज सेट्स अगर बन गए तो हम इन्हें बोलते हैं कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो यहाँ कौन सा थ्योरम यूज करी वो मैंने बता दिया, वी यूज द थ्योरम इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स ऑफ y इज ओपन इन x। अब ये कैसे सोल्व करना है? ये देखो आपके पास क्या गिवन था, आपके पास ये गिवन था f था, बोथ साइड पे f अप्लाई करो, यहाँ से तो f इनवर्स लगेगा, f और f कैंसिल 1 आ जाएगा, यहाँ पे f इनवर्स आ जाएगा। तो ये देखो f इनवर्स a 1 के बराबर है, इसी तरह f इनवर्स b जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको लिखूंगी कैसे? अब मैंने इसका थोड़ा सा बच्चों को मैंने देखा, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, इसलिए मैंने अब इनका थोड़ा सा एक नए आइडिया से लिखा है। क्या लिखा है? आपको वो कहता है इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स ऑफ y। आप सबसे पहले ओपन सेट्स ऑफ y की लिस्ट निकाल लो। ओपन सेट्स ऑफ y, इसके सिर्फ 3 ही ओपन सेट्स हैं, एक फाई, एक a सेट ऑफ सिंगलटन सेट और एक ये y। ये ओपन सेट्स की लिस्ट निकाल ली। अब क्या लिखा हुआ है? इमेज, इमेज बोलते हैं f को। इनवर्स इमेज, इसका मतलब है f का इनवर्स अप्लाई करो किस पर? ऑफ का मतलब होता है इन, ऑफ का मतलब ब्रैकेट को बोलते हैं, इंग्लिश में तो ब्रैकेट को बोलते हैं लेकिन इसको मैथमेटिक्स में ब्रैकेट को बोलते हैं। तो ऑफ इंग्लिश में ऑफ, तो मैथमेटिकली ऑफ का मतलब ब्रैकेट को बोलते हैं। तो इनवर्स इमेज लगाएं, इस पे भी इनवर्स इमेज लगाएं, इस पे भी इनवर्स इमेज लगाएं, इस पे भी। ये देखो लगा रहे हैं, फाई पे लगेगा फाई आंसर, और ये फाई टा ऑफ एक्स में है पर। इसी तरह ये ए पे लगेगा, ए जरा अंदर दो, एफ ऑफ ए इनवर्स जो है 1 के बराबर है, ये एट सिंगलटन 1 देखो है, यस हमारे पास है पर। ओके, ये भी टा ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह वाई को सारों को सेपरेट किया, ये 1 2 बन गया, 1 2 अंदर है पर, हाँ जी 1 2 एक्स की शक्ल में है पर। तो ये सारे ओपन सेट्स पर इनवर्स इमेज लगाया, आंसर ओपन सेट्स में से ही बिलोंग कर रहा है एक्स के। तो यस हमारा एफ जो है वो कंटिन्यूस है पर। चलो आ जाओ। अच्छा, अब ये ग्राफिकली आप लोगों को ज़रा बता देती हूँ। अगर ये क्या होता है, एफ यहाँ से एलिमेंट यहाँ शिफ्ट कर रहा होता है, और अब आप यहाँ के ओपन सेट्स अगर यहाँ ओपन होते हैं तो हम इसे बोलते हैं, इस एफ को बोलते हैं कंटिन्यूस। इसी तरह देखो अब एफ इनवर्स क्या कर रहा है, एफ इनवर्स ना यहाँ के एलिमेंट यहाँ शिफ्ट कर रहा होता है। अगर हम एफ इनवर्स को ओपन शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के ओपन यहाँ ओपन शो करवाना है। ये देखो ये है ना एफ कंटिन्यूस कब है, जब यहाँ के ओपन y के ओपन x में ओपन होते हैं। f इनवर्स को सपोज किया मैंने एक नई मैपिंग g से डिनोट कर रही हूँ, जो क्या कर रही है, y से एलिमेंट x में फेंक रहा है। और अगर मैंने इसको शो करना है कि ये कंटिन्यूस है तो मुझे x के ओपन सेट्स लेने पड़ेंगे, उन्हें y के में ओपन शो करवाना पड़ेगा। और खुद सोचो, अगर x के ओपन सेट हो वो y में ओपन हो तो ऐसी मैपिंग को हम ओपन मैपिंग नहीं बोलते। इफ़ द ओपन सेट्स ऑफ x इज आल्सो ओपन इन y देन f इज कॉल्ड ओपन मैपिंग, ठीक है। अब हूँ, ये देखो अब ये क्या है, एफ इनवर्स को ओपन शो करना है, या आम अल्फाज में एफ को आपने कंटिन्यू ओपन शो करना है, सॉरी एफ इनवर्स को कंटिन्यूस शो करना है, या आम अल्फाज में आपने एफ को ओपन शो करना है। तो इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, डेफिनेशन ऑफ ओपन फंक्शन इमेज ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स इज ओपन इन वाई। तो आप सबसे पहले ओपन सेट्स पकड़ लें, ओपन सेट्स ये हैं सारे के सारे, और उनके ऊपर इमेज लग रही है, इनवर्स इमेज नहीं लग रही। इमेज का मतलब यही फंक्शन, यही फंक्शन इमेज ऑफ एक्स। ये देखो ये हमारे पास इमेज ऑफ एक्स, ये हमारे पास एफ पर, ये ओपन सेट्स पर आप क्या लगाएं, मतलब ये एफ का ओपन सेट इमेज अप्लाई करें, खाली सेट आएगा 1 पर। आप देखें एफ ऑफ 1 हमें एक गिवन था, ये भी हमारे पास अंदर है। इसी तरह सबको सेपरेट ये मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ क्या है, एफ पर 1 अप्लाई करें, एफ ऑफ 1 जो है वो ए के बराबर है। ये देखो एफ ऑफ 1 ए के बराबर है, ये ए, और ये सेट इसमें है पड़ा, टा ऑफ वाई में है पड़ा। इसी तरह 1 और 2 पे भी आप अप्लाई करें, एफ इधर भी अप्लाई हुआ, इधर भी अप्लाई हुआ, और ये हमारे पास बन गया ये सेट। इसी तरह ये हमारे पास, अब हमने ये ईजीली शो कर लिया, एफ को या तो ओपन शो करो या एफ इनवर्स को कंटिन्यूस शो कर लो। तो हमने ईजीली बता दिया। यहाँ हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि f is open,
एफ इज़ ओपन होने का मतलब क्या है, एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। और अब आपने सारी कंडीशंस को ज्वाइन किया, बाइजेक्टिव, एफ इज़ कंटिन्यूस और एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस को कंबाइन करें तो यस आपका एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म बन गया है। अब मैं आती हूँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आप लोगों को दे देती हूँ। ये है आइडेंटिटी मैपिंग के बारे में मशहूर है, जो एक्स से एलिमेंट एक्स में फेंकता है। वो कहता है ये मैप जो है, इसके बारे में आपने को मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद बताया होगा कि ये आइडेंटिटी मैप ओपन भी होती है, वाहिद ये मैप है जो ओपन भी है, कंटिन्यूस भी है, क्लोज भी है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो ना आई हमारे पास क्या हुआ, होमोमॉर्फिज्म। ये तो अगर आई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो एक्स पर ही मैप करेगा। और यह इसको हम मैं बता देती हूँ। हम इसे अगर एक एलिमेंट अपने ही आप पर मैप करता है तो हम इसे बोलते हैं देन दिस इज रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हम इसे तब हम इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर वो अपने आप को ही, इसका मतलब है ये होमोमॉर्फिज्म हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, एक और अगर इफ एक्स इज एक्स, इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज होमोमॉर्फिज्म एंड एफ इनवर्स देन वाई, एफ इनवर्स वाई टू एक्स इज आल्सो होमोमॉर्फिज्म। मतलब ये कहने का ये है कि अगर यही बात, इफ ए इम्प्लाइज बी देन बी इम्प्लाइज ए, तो हम क्या बोलेंगे, देन ये जो ये फाई इज ये जो ये मैपिंग है आप लोगों की, ये मैपिंग क्या होगी, मैपिंग इज सिमेट्रिक। तो ये मैपिंग हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। आप लोगों को ये पता चल गया होमोमॉर्फिज्म रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है। अब मैं आती हूँ, अगर एफ से वाई में होमोमॉर्फिज्म है, जी वाई से जेड में होमोमॉर्फिज्म है, देन इनका कंपोजिशन भी आंखें बंद करके होमोमॉर्फिज्म होगा। और यही प्रॉपर्टी है, अगर आप लोगों ने देखी भी होगी पीछे, इफ़ ए इम्प्लाइज बी and B implies C, then A implies, कॉमन चीज़ आप छुपा लेंगे, A implies C। तो अगर ये केस होता है तो हम इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इज ट्रांजिटिव। तो हम इसे ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो अब आपने इजीली शो कर लिया, आपका जो होमोमॉर्फिज्म है वो रिफ्लेक्सिव भी है, आपका जो होमोमॉर्फिज्म है वो सिमेट्रिक भी है, और आपका जो होमोमॉर्फिज्म है वो ट्रांजिटिव भी है। और अगर ये तीनों कंबाइन कर लें तो हम इस होमोमॉर्फिज्म को इजीली बोल सकते हैं कि ये जो होमोमॉर्फिज्म है, दिस होमोमॉर्फिज्म इज क्या होता है वो, इक्विवेलेंट रिलेशन, सेटिस्फाई इक्विवेलेंट जो रिलेशन, ये जो भी स्पेलिंग है, रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा थ्योरम भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलो बच्चों, अब ये एक एग्जांपल है, एक्स और उसकी टाग गिवन है, वाई उसकी टाग गिवन है, और ये आपसे कहा जा रहा है कि यस ये फंक्शन ओपन है। आपने इसको क्लोज भी चेक करना है और इसको होमोमॉर्फिज्म भी चेक करना। तो ना ये आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे के जा रही हूँ। चलो बच्चों, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात करती हूँ आप लोगों से। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।